पैरासीटामोल या कॉम्बीफ्लेम या ऐसी दवाइयां अक्सर हम अपने घर में स्टोर रखते हैं, कब किसकी जरूरत पड़ जाए, राइट। और ये दवाइयां एक दो तो कोई नहीं लेता, एक बार में एक पत्ता ही लेते हैं और फिर चलता है लंबे टाइम तक। लेकिन ये कौन सी दवाई कब एक्सपायर हो रही है, ये कई बार ध्यान से उतर जाता है और ऐसे में कई बार एक्सपायरी वाली मेडिसिन भी हम खा लेते हैं। तो एक्सपायरी वाली दवा खाने से क्या होता है, क्या ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? क्या ये दवाई एक्सपायर होने के बाद जहर बन सकती है? कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। दवा पे लिखी जो एक्सपायरी डेट होती है उसका ये मतलब होता है कि इस समय की सीमा के पार अगर हम इस दवा का सेवन करते हैं तो ये दवा उतनी प्रभावशाली नहीं रहती, यानी कि जिस वजह से हम इस दवा को ले रहे हैं उसमें ये उतनी कारगर नहीं होगी। और कई बार ये भी देखा गया है कि दवाइयां जो अपने एक्सपायरी पीरियड तक पहुंचती हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उस समय सीमा के अगर हम पार बात करें तो वो बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्सपायर्ड दवाइयां हैं, यानी कि जिनकी एक्सपायरी डेट क्रॉस हो गई है, उनको हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सभी जो संस्थाएं हैं जैसे FDA है, WHO है, सभी ने इसके ऊपर बहुत सख्त हिदायत दी है कि दवा जब एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसी दवा खा लेता है जो कि एक्सपायरी पीरियड को क्रॉस कर चुका है तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। एक, हमें खूब अच्छे से पानी का सेवन करना चाहिए ताकि हम दवा को जो है अपने शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर पाए, यानी कि बाहर निकाल पाए। दूसरा, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई एलर्जी तो नहीं उभर करके सामने आ रही है। तो अगर कोई ऐसे लक्षण सामने आ रहे हैं कि चक्कर आ रहा है या बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब ऐसी स्थिति में हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। पर हमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ज्यादातर ये एक्सपायर्ड दवाइयां जो अमूमन तौर पर घर पर होती हैं वो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं और इसलिए बहुत परेशान होने की बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई भी लक्षण इस तरह का आता है जहां आपको परेशानी या दिक्कत महसूस हो तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। दवाइयां ऐसी हैं जिनका की एक्सपायरी डेट अगर क्रॉस हो चुका है तो उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे खास तौर से ऐसी दवाइयां जो कि हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो जान बचाने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है, या इंसुलिन की बात करें, या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि सिरप के फॉर्म में होती हैं, लिक्विड के फॉर्म में होती हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में होती हैं, तो इन सब का बिल्कुल भी एक्सपायरी के समय के बाद इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जैसे कि आई ड्रॉप्स हैं, या जो दवाइयां हमारे हार्मोन्स के फॉर्म में होती हैं या बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है, तो ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जिनको कि बिल्कुल भी एक्सपायरी डेट अगर क्रॉस हो गई है तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दवाइयां जब एक बार अपनी एक्सपायरी पीरियड को क्रॉस कर लेती हैं तो ऐसा माना गया है कि उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो बदलने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, वो बदल करके कुछ और बनने शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से दवा को एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं कुछ ऐसा भी माना जाता है कि कई बार दवाइयां क्योंकि ठीक से स्टोर नहीं की जाती हैं, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, यानी कि कीटाणु उनके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम स्थितियों में ही होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो दवाइयां हम रख रहे हैं वो लाइट से और जो है गर्मी से दूर रहें, क्योंकि उनको एक अच्छे ठंडे वातावरण में स्टोर करना और डार्क स्पेस में जैसे कहा जाता है रखना जो है ये अच्छा रहता है। इससे दवाइयां जो है लंबे समय तक चलती हैं। और साथ ही बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनके ऊपर ये लिखा होता है कि इनको किस तरह से स्टोर करना है। जैसे कुछ दवाइयों को हमें फ्रिज में रखने की जरूरत होती है, कुछ दवाइयों को हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, तो ये बात का भी हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, उससे आपको कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शिकायत मोटे होने की मिलती है। जैसे कोई कहे कि यार मेरी आजकल दवाई चल रही है, उससे वेट गेन होने लगा है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे में क्या करें? क्योंकि इलाज जरूरी है पर डर होता है एक। कई लोग इसी डर में होते हैं कि दवाई तो मुझे सूट ही नहीं करती इसलिए नहीं खाऊंगी। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं?
देखिए, सभी दवाइयों से मोटापा बढ़ता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि वजन को बढ़ाती हैं। कई बार जो है भूख ज्यादा बढ़ जाती है उन दवाइयों की वजह से, या देखा गया है कि पानी जो है वो शरीर में ज्यादा रुकने लग जाता है, जिसे फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं। या कई बार जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाने की वजह से कुछ दवाइयों की वजह से वजन बढ़ता है। जैसे खास तौर से बात करें तो स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवा है, या जो मिर्गी के लिए ज्यादातर दवाइयों का इस्तेमाल होता है, या डायबिटीज के लिए भी इंसुलिन और जो कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जिनसे कि वजन बढ़ सकता है। वहीं कुछ हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जिनको उस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिनकी वजह से वजन बढ़ सकता है। और जो बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं या एंटी साइकोटिक होते हैं, ये कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से देखा गया है कि वजन अमूमन तौर पर बढ़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं होती है। आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह करें तो कई बार दवाइयां बदलने से या कोई और दवा उसकी जगह पर देने से जो है ये समस्या का निदान हो जाता है। और कभी कभी तबीयत बहुत ज्यादा जब खराब होती है तो इन दवाइयों का प्रयोग करना जरूरी भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और साथ ही आप अगर थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, तो ये वजन कंट्रोल में भी रहता है। जो केमिस्ट शॉप वाले को डॉक्टर समझ लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, सबसे पहले उन्हीं से पूछकर दवा ले लेते हैं। कई बार इन दवाइयों से राहत नहीं भी मिलती है और 3-4 दिनों तक वो केमिस्ट वाली दवा लेने के बाद हार कर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ये कितना गलत है? केमिस्ट से दवा लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। हमेशा हमें अपने किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसको जो भी हमारे लक्षण हैं उनसे उसके बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए, और तब ही हमें दवाइयां शुरू करनी चाहिए। ना खुद से शुरू करनी चाहिए और ना ही किसी केमिस्ट के द्वारा। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, 3-4 दिन दवाइयां लेते हैं, आराम नहीं आता है और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये कई बार इनकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और बहुत बार हम ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स वगैरह या इस तरह की जो दवाइयां होती हैं जिनका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, वो भी लोग स्वतः लेने लग जाते हैं, और ये कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जन्म देता है। साथ ही तरह तरह की और परेशानियां भी जो हैं वो इन दवाइयों की वजह से सामने आती हैं। तो हमेशा हमें डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाइयां लेनी चाहिए। एक्सपायरी मेडिसिन खाने से कैसे बचे? तो इसका भी ऑप्शन है। आप जब भी मेडिसिन ले तो कोशिश करें कि पूरा पत्ता खरीद लें। फिर जिस तरफ से एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके दूसरी तरफ से मेडिसिन खाना शुरू करें ताकि वो डेट दिखती रहे। फिर दूसरी चीज, दवा जब भी ले एक्सपायरी चेक करें। डेट जितनी लंबी हो उतना सही है, क्योंकि कई बार आप जो दवा लेते हैं वो अगले 6 महीने में एक्सपायर होने वाली होती है, और ये भी आपको पता होता है कि अगले 6 महीने में तो ये खत्म नहीं होने वाला। और क्योंकि हमने सुना डॉक्टर स्वाति ने जैसे कहा कि जैसे जैसे एक्सपायरी डेट आती है कई बार मेडिसिन के केमिकल कॉम्पोजिशन बढ़ने लगते हैं या बदलने लगते हैं, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकता है। इसीलिए मेडिसिन लेते टाइम देखें कि उसकी डेट क्या है, कब तक है उसकी एक्सपायरी डेट, और फिर ही उसे खरीदें। तो इससे आप एक्सपायरी डेट वाली दवा खाने से बच सकते हैं। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।